निब्बा निब्बी की लव स्टोरी। जी हाँ, आजकल ये मतलब ऐसा काफ़ी चलने लग रहा है कि निब्बा निब्बी जो कम उम्र के बच्चे बच्चियाँ होती हैं वो मतलब रिलेशनशिप में आते हैं और प्यार वगैरह करने लगते हैं, सारा बकवास। तो क्या हुआ कि एक निब्बा निब्बी की मतलब लव स्टोरी की वजह से एक चलता फिरता स्कूल, मतलब अच्छा खासा स्कूल जो काफ़ी सालों से चलता आ रहा था, वो भूतिया बन गया। तो ये बात है आज से कुछ 15 साल पुरानी। तो क्या होता है कि जो एक लड़की होती है जो गर्ल्स स्कूल में रहती है, गर्ल्स स्कूल में मतलब वो पढ़ती है, उसका नाम होता है, चलो मतलब असली नाम तो नहीं बताएंगे उसका, उसका नाम हम रख देते हैं प्रिया, रख देते हैं। तो प्रिया जो थी वो इस जिस गर्ल्स स्कूल में पढ़ा करती थी उसके साथ में ही एक था बॉयज स्कूल। ये पूरा जो जिसमें प्रिया पढ़ती थी वो तो पूरा गर्ल्स स्कूल था, और जो साथ में था उनके वो था बॉयज स्कूल। तो जो प्रिया के स्कूल की जो गर्ल्स स्कूल की लड़कियां थी वो देखती रहती थी बॉयज स्कूल के लड़कों को कि कैसे हैं, कौन नया एडमिशन आया है कौन नहीं। तो एक दिन एक नया एडमिशन आया, तो उस नए एडमिशन को मतलब ये सारी लड़कियां तो देखती रहती थी, तो प्रिया ने भी देखा और उसको उसकी उस लड़के ने भी प्रिया को देखा। तो उनके दोनों आंखों आंखों में मतलब इशारे हो गए और ये हो गया, जो भी होता है मेरे को पता नहीं है। तो क्या हुआ कि अ, वो ऐसे मिलने लगे, फिर ऐसे निब्बा निब्बी वाली रिलेशनशिप में आ गए, मतलब एक एक दिन मिले और रिलेशनशिप में आ गए, इनका तो ऐसे ही होता है। तो फिर ये रोज मिलने लगे और एक दिन उन्होंने डिसाइड किया कि चलो हम भाग जाते हैं यहाँ से। मतलब छोटी सी उम्र के ही तो थे, वो बकवास कर रहे थे बस कि कहते कि चलो हम भाग जाते हैं। वो लड़का कहता है, वो लड़की कहती है कि हाँ हमारे घर वाले ही समाज वाले हमारी मतलब रिलेशनशिप हमारे प्यार को समझेंगे नहीं, बकवास सब। और लड़का भी कहता है कि हाँ चलो तुम एक काम करना, हम जाएंगे कोई गांव में जाएंगे, मैं खेती बाड़ी कर लूँगा, ये कर लूँगा वो कर लूँगा, सारा बकवास बस जो बच्चों की बातें होती है। तो ये क्या होता है कि लड़की जो थी वो तो मतलब अमीर घर से थी, प्रिया जो थी अमीर घर से थी। लड़के का नाम हम रख देते हैं विजय। जो विजय था वो था मतलब ठीक ठाक घर से। तो क्या होता है कि वो विजय प्रिया को बोलता है कि तुम अपने घर से 1 लाख रुपए ले आना, फिर हम 1 लाख रुपए लेके यहाँ से भाग जाएंगे। प्रिया भी कहती है कि हाँ अच्छी बात है, मैं ले आऊंगी घर से। मेरे को हंसी आ रही है बातों कहते कहते हुए भी, जब मैं पढ़ रहा था ये स्टोरी तब मेरे को तब भी हंसी आ रही थी इतनी। तो क्या हुआ कि वो जब वहाँ से जाती है अपने घर छुट्टी होने के बाद, लंच टाइम में मिला करते थे, मतलब ये दोनों विजय और प्रिया लंच टाइम में मिला करते थे एक दूसरे से। तो वो वहाँ से चली गई, अपने घर गई फिर छुट्टी होने के बाद। तो जाते ही अपनी मम्मी से कहती, मम्मी लाओ 1 लाख रुपए दो मेरे को, मेरे को चाहिए है। उसकी मम्मी हंसने लगी, अरे बेटा तुझे क्यों चाहिए 1 लाख रुपए, तेरे को तू अभी इतनी छोटी सी बच्ची है, तेरे को पॉकेट मनी मिलती तो है रोज की। वो कहती है प्रिया कहती नहीं मुझे चाहिए 1 लाख रुपए। मम्मी पूछती है बेटा किस लिए चाहिए, कहती प्रिया कहती मुझे पर्सनल काम है। मम्मी ने ये दिया खींच के थप्पड़ कि क्या पर्सनल काम, इतनी छोटी बच्ची को क्या पर्सनल काम। तो पूछती है किस लिए चाहिए, उसकी मम्मी पूछती है प्रिया से किस लिए चाहिए, प्रिया कुछ नहीं कहती है, अपने रूम में जाके रोने लगती है। फिर शाम को जब पापा आते हैं तो वो भी एक रख देते हैं उसके, वो भी उनको कहते हैं कि 1 लाख रुपए चाहिए, वो भी रख देते हैं। फिर वो पापा को भी नहीं बताती कि किस लिए चाहिए। तो अगले दिन वो जाती है जब विजय से मिलने, तो विजय पूछता है कि क्या बात है भाई, 1 लाख रुपए क्यों नहीं लाई, हम तो जाने वाले थे ना भागने वाले थे। वो कहती है प्रिया कहती है कि थोड़ी बहुत अक्ल आई चलो उसमें। वो कहती है कि विजय ये सही नहीं है, हम अभी छोटे हैं, हमें ऐसे भाग के नहीं जाना चाहिए, हमें यहीं पे रहना चाहिए, ऐसे भागना नहीं चाहिए हमें, और मेरे घर वालों ने रुपए दिए भी नहीं। तो विजय कहता है, विजय जो इतनी देर से सुन रहा था वो आ गया गुस्से में। वो कहता है कि नहीं मैं अब तुम्हारे साथ रिलेशनशिप में नहीं रहूँगा, मैं तुम्हें छोड़कर जा रहा हूँ। तो वो ऐसे बोलकर वहाँ से चला जाता है, वो गुस्से में था बहुत। जो प्रिया थी वो भी गुस्से में आ गई। तो क्या हुआ, गुस्से में आकर वो ना ही किसी से बात की, किसी लड़की से अपने स्कूल में किसी से ना ही बात करके, कुछ नहीं। जो उसका जो स्कूल था वो बहुत ही पुराना स्कूल था, वो था अंग्रेजों के ज़माने का स्कूल, मतलब अंग्रेजों के ज़माने की बिल्डिंग थी, उसको फिर स्कूल बना दिया था। तो वो वहाँ जाती है, 7 फ्लोर का था उस, और उसके ऊपर छत थी, 7वें फ्लोर के ऊपर जाती है और वहाँ से कूद जाती है। फिर वहाँ से कूदने के बाद अब
जाहिर सी बात है बचने तो वाली नहीं थी वो। तो फिर आती है पुलिस वगैरह आती है और फिर उसको लेके जाते हैं, अंतिम संस्कार वगैरह होता है, तो बस वो सब होता है। तो ये उसके फिर 2-3 दिन तक स्कूल बंद रहता है। फिर 2-3 दिन स्कूल बाद जब स्कूल खुलता है, तो जो 7वां फ्लोर जो था वो तो मतलब अभी खुला ही था। तो जो ऊपर जो छत थी उसके ऊपर किसी एक लड़की की दौड़ने की आवाज़ आती थी। जैसे वहाँ पे कोई लड़की दौड़ रही है, खेल रही है और चिल्ला रही है, लेकिन ऊपर जाके कोई देखता तो कोई होता ही नहीं था। तो ऐसे ही काफ़ी दिन तक चलता रहा। तो प्रिंसिपल ने सोचा कि 7वें फ्लोर पे अब ताला लगा देते हैं। तो वो 7वें फ्लोर पे ताला लगा दिया गया। फिर जो 6ठे फ्लोर पे फिर भी थोड़ी बहुत आवाज़ें तो आया करती थी कि कोई बच्ची खेल रही है और रो रही है या कुछ ऐसे। लेकिन फिर जब और कुछ दिन बीत गए, मतलब 2-3 महीने बीत गए, फिर क्या हुआ, एक लड़की फिर से बिना किसी को कुछ बोले, पता नहीं क्या हुआ उसके, क्यों हुआ कुछ नहीं पता, वो सीधा गई 6ठे फ्लोर पर और 6ठे फ्लोर से जाकर नीचे कूद गई। और नहीं सॉरी, 7वें फ्लोर पर जाकर, क्योंकि 7वें फ्लोर से ऊपर तो छत थी, 7वें फ्लोर पर जाकर वो ऊपर से वहां से कूद गई। तो फिर पुलिस आई और सब तहकीकात हुई और सब, लेकिन फिर भी किसी को कुछ पता नहीं चला कि क्या है, किस लिए है, कैसे हुआ, क्यों गई। पूछताछ की बच्चियों से तो कुछ पता नहीं चला। तो अब वो जाते हैं फिर, क्या कहते हैं उसको, सॉरी दिमाग थोड़ा, हाँ पुलिस आती है तो तहकीकात होती है, कुछ पता नहीं चलता। तो फिर पुलिस वहाँ से चली जाती है। फिर वही बच्ची का फिर अंतिम संस्कार वगैरह हुआ और मतलब स्कूल फिर 2-3 दिन के लिए बंद रहा। फिर जो 6ठा फ्लोर था उसके भी ताला लगा दिया गया, क्योंकि अब वहाँ से भी इस बार दो बच्चियों की 7वें फ्लोर पर खेलने कूदने की आवाज़ आने लगी। तो फिर क्या करते, फिर 6ठे फ्लोर पे भी ताला लगा दिया। फिर 5वें फ्लोर तक ही क्लासेस रही। तो फिर ये ऐसे, और एक दिन क्या हुआ, जो गर्मियों की छुट्टियां पड़ती है वो बच्चियों की पढ़ने वाली थी और वो आखिरी दिन था स्कूल का। तो क्या हुआ, एक बच्ची जो थी उसका नाम हम रख देते हैं, वैसे इतना कोई ज़रूरी नहीं है उसका नाम। तो वो गई वॉशरूम के लिए। वॉशरूम में पता नहीं क्या हुआ, वो बेचारी बंद हो गई। अब स्कूल की छुट्टी हुई और सब ऐसे चिल्ला के भागने लगे, ये छुट्टी हो गई, ये सब चिल्ला के भागने लगे। और भागते भागते इतनी शोर हो रखी थी, ना ही किसी बच्चे को पता चला। वो बेचारी क्या पता वॉशरूम में चिल्ला रही हो कि मुझे भी छुट्टियां मनानी है, मुझे भी घर जाना है, मुझे भी छुट्टियां मनानी है, मुझे निकालो। वो ठोकती रही, लेकिन किसी ने भी उसकी आवाज़ नहीं सुनी, किसी बच्चे ने नहीं, ना ही टीचर ने किसी ने सुनी, क्योंकि बच्चों का शोर इतना था वो सुन ही नहीं पाई। तो फिर जब गर्मियों की छुट्टियां ख़त्म होती हैं 2 महीने बाद, और जो स्कूल था, मतलब वो जो वॉशरूम था उसके आसपास इतनी बदबू फैल गई थी। तो जो मतलब टीचर वगैरह थे उन्होंने आके गेट खोला, तो क्या दिखा, उस बेचारी बच्ची की बॉडी मृत अवस्था में, हाल जाहिर सी बात है मर गई होगी, सड़ी हुई हालत में पड़ी है। और फिर वो उसको मतलब फिर वापस पुलिस आई और पुलिस वाले तो कहने लगे कि यहाँ यहाँ तो हमारा रोज का हो गया आना, यहाँ आना तो हमारा रोज का हो गया। अब पता नहीं उसके परिवार वालों ने तहकीकात वगैरह की होगी या नहीं, मतलब इसके बारे में तो कोई जानकारी नहीं है। तो ये जो थी फिर उसके क्या नाम है, हाँ वो जो बच्ची थी तो उसका भी अंतिम संस्कार वगैरह हुआ। लेकिन जो वो बदबू थी उसके शरीर की, जो मतलब वो बदबू आ रही थी, वो करीब 2-3 महीने तक उस स्कूल से गई नहीं। बच्चे जो कहते हैं कि बच्चे शिकायत भी करते हैं कि ये बदबू इतनी फैली हुई है, ये मतलब वगैरह वगैरह, लेकिन वो बदबू आती ही रहती थी। लेकिन फिर 2-3 महीने बाद थोड़ी कम हुई वो बदबू, लेकिन वो बदबू उनको आज भी आती है उस स्कूल में। तो ये जो स्टोरी है मैं आपको बताता हूँ, ये मेरे को लिख के भेजी है खुशी नाम की लड़की ने। और वो जो खुशी थी वो उसके नानी के गांव का वो स्कूल था, और उसके कज़न ने ये स्टोरी बताई थी। तो वो कज़न जो उसको बता रही थी स्टोरी, वो बताती है कि
मेरा जो हमारा जो स्कूल है मतलब ये सब होता है, ये भी सब बताती है उसको। और वो ये भी बताती है कि अभी तक उसके स्कूल में जब भी लंच टाइम होता है तब वो बदबू आती ही आती है। चाहे कुछ भी हो जाए वो बदबू आती ही आती है, बिल्कुल वैसी ही। और जो लड़कियां हैं वो मतलब, तो खुशी कहती है कि मुझे भी जाकर तुम्हारे स्कूल में देखना, मैं एक्साइटेड हो चुकी हूँ, मेरे को भी जाना है। तो खुशी उनके स्कूल में अगले दिन जाती है, दोपहर के टाइम, लंच के टाइम। और वो वहाँ के जो उसकी कज़न की दोस्त थी उनसे कहती है, उसकी दोस्त खुशी से कि हाँ, हमें सुना अभी भी ये बदबू आती है ये वाली। और हम जो टिफ़िन है हमारा, हम मतलब वो छठे उसके पास, छठे फ्लोर के पास, क्योंकि पाँचवें फ्लोर तक हो गई थी जब क्लासें, उसके पास जब रखते हैं मतलब लंच टाइम में, तो जब वापस आकर देखते हैं वो टिफ़िन खाली होता है। और जो था वो, क्या नाम है उसका, हाँ, जो टिफ़िन में था वो जो बदबू थी वो टिफ़िन के अंदर से भी आ रही थी। और फिर, और मैं आपको एक और बात बताना भूल गया। जो वो लड़की थी जो बाथरूम में बंद होकर बेचारी मर गई थी, उसने इतनी कोशिश की थी बेचारी ने कि उसके गेट के ऊपर, बाथरूम के गेट के ऊपर उसके पंजे के निशान बने हुए थे। जैसे बेचारी ने कितनी कोशिश की, और उसके नाखून भी थोड़े बहुत ऐसे टूट से गए थे। जब वो जांच वगैरह हुई बॉडी की तो पता चला उसमें। तो फिर वो खुशी जो थी उसके, और बताया लोगों ने कि वहाँ उधर उस फ्लोर से भी थोड़ी बहुत बदबू आती है, और हम जाते हैं तो वो टिफ़िन में से भी ऐसे बदबू आने लगती है। तो जब खुशी गई तो उसने भी ये महसूस किया कि हाँ, ये बदबू आती ही आती है, लेकिन लंच टाइम में आती है, लेकिन वो छुट्टी के टाइम जब गई वापस उधर स्कूल में, तब वो बदबू नहीं आ रही थी, बिल्कुल भी नहीं आ रही थी। ये भी फिर हैरानी वाली बात ही हुई। तो वो ऐसे फिर लड़की, मतलब जो खुशी थी, उसने ही अब ये मुझे पूरी कहानी लिख कर भेजी है। मैं आशा करता हूँ आपको ये कहानी पसंद आई हो। तो ये कहानी बस इतनी ही थी। अब जय सिया राम, हर हर महादेव। और हाँ, एक और बात, अगर आपको ऐसी वीडियोस, ऐसी हॉरर स्टोरीज, ऐसी वीडियोस देखना पसंद है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और ऐसी मैं कुछ कुछ टाइम में लाता रहता हूँ, रोज़ तो नहीं आ पाती वीडियो, लेकिन कुछ कुछ टाइम में मैं ऐसी वीडियोस और लाता रहता हूँ, कभी हॉरर स्टोरी वाली या कभी भगवान वगैरह वाली मैं लाता रहता हूँ। तो जय सिया राम, हर हर महादेव। और हाँ, ये आज का लुक नया बनाया था मैंने, अच्छा लगा हो तो बताना।